जय श्री राम, जय माता की। बार बार तंत्र होता है, कई बार तंत्र होता है। माँ की पूजा कर रहे हैं फिर भी तंत्र कर देता है कोई। इतना दुस्साहस कैसे हो सकता है? जब भगवान की भक्ति पूजा पाठ निरंतर करते हैं तो तब तंत्र कैसे पनपता है? कैसे तंत्र का क्या रहस्य है? तो आज सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। अगर माँ के भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत जाना, ताकि जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सरलता से आपके तंत्र एक बहुत बड़ा रहस्य है। भगवान शिव से ही उत्पन्न है। जैसे भगवान शिव को भूतनाथ भी कहा जाता है, तो तंत्र विद्या के माध्यम से भगवान शिव ने ही माता गौरी को तंत्र का ज्ञान प्राप्त कराया था। और उसी दौरान जो है तंत्र अच्छाई में भी किया जाता है और तंत्र बुराई में भी किया जाता है। जो लोग बुराई में करते हैं उनकी पीढ़ियां अभी उनको चाहे रिजल्ट ना मिलता हो, लेकिन भविष्य में उनके साथ ऐसा कार्य जरूर होगा, क्योंकि स्वभाव है प्रकृति का। दीवार पर फेंकी हुई गेंद भविष्य में वापस आपके पास ही आनी है। अगर गलत प्रकार से राजनीति करते हैं, क्रिया करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो मलिनता या सब बेकार जो हमारे कर्म मलिन हो जाते हैं वो हमारे साथ भविष्य में लौटकर हमारे पास जरूर आते हैं। तो जो लोग आपके ऊपर तंत्र करते हैं, अब उनका जवाब जो है आप इस तरीके से कर दे सकते हो, ताकि और ना ही तंत्र कोई पनपेगा, जो मैं आज आपको उपाय बताऊंगा। अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर तंत्र कर रहा है और आप माँ के भक्त हो तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक ऐसा चमत्कारी पाठ जिसको करने मात्र से ना तंत्र चले, ना मंत्र चले, ना चले किसी शत्रु की चाल। जब इस पाठ को कर दिया आपने तो शत्रु का कर देगा बेदहाल। ये पाठ नहीं, एक शक्तिशाली पाठ है। कैसे करना है, किस तरीके से करना है, ये सारा समझाता हूं। तंत्र करने वाला कोई व्यक्ति बाहर का नहीं होता है। तंत्र कौन लोग हमारे ऊपर करते हैं? तंत्र वही लोग करते हैं जिससे हमारी कोई आपसी रंजिश होती है, या कोई किसी भी प्रकार का विवाद चल रहा होता है, या कुछ लोग जो हमसे किसी न किसी बात से ईर्ष्या करते हैं। क्या पता किस बात की ईर्ष्या है, सामने वाला व्यक्ति किस बात की मन में बात रखे बैठा है, इस बात को तो हम जानते नहीं है। कई बार कई लोगों ऐसे सनक स्वभाव के होते हैं जो कोई भी छोटी मोटी बात पकड़ लेते हैं, और अधिकतर लेडीज भी ऐसा कार्य करती हैं, जेंट्स भी ऐसा कार्य कर देते हैं। अब आपके घर में तंत्र पर जो है ना चले। तंत्रों के लक्षणों के लिए मैंने वीडियो बना रखी है। तंत्र को रोकने का प्रयास है। कोई व्यक्ति अगर बार बार आपके ऊपर तंत्र कर रहा है और तो वो तंत्र ना चले, इसके लिए हमें एक विशेष कार्य करना है। पहली बात, तंत्र पनपता किनके घर के अंदर है? जो लोग नास्तिक होते हैं, जिनके घर में पूजा जोत बाती नहीं होती है। तंत्र के तहत अगर कोई चीज उनके घर में भेजी जाती है या मलिन शक्ति उनके घर में प्रवेश करती है, ऐसे घर में तंत्र बड़े सरलता से पनप जाता है, क्योंकि उनके घर में कोई पूजा पाठ तो होता नहीं है। तो अगर जो कोई पूजा पाठ होगा नहीं, ना कोई पूजा पाठ करने वाला होगा, तो ऐसे घर में तंत्र जो है बड़ी बेहतरीन तरीके से जगह बना लेता है। और जब तंत्र बेहतरीन तरीके से जगह बना लेता है तो आपके घर में तंत्र जो है धीरे धीरे दीमक की तरह आपको खाता रहता है। और फिर जब तक ये बात समझ में आती है तब तक तो बहुत देर हो जाती है। तो घर में दीपक जो जरूर लगाना है, भगवान की पूजा जरूर करनी है। अब पाठ कौन सा है? पाठ जो है दुर्गा सप्तशती के अंदर है, देवी कवच। अब आप कहोगे ये पाठ तो हमें पता था, लेकिन किस तरीके से करना है ये नहीं पता था। आपने क्या करना है, लौंग लेनी है। लौंग ले लेना, कम से कम 50 ग्राम लौंग ले लो। एक कपूर जो है बड़ी टिकिया ले लो कपूर की। देवी कवच का पाठ करो। देवी कवच का पाठ करते वक्त आपने गणपति जी महाराज का ध्यान करना है, हनुमान जी महाराज का ध्यान करना है, और कंटिन्यू संध्याकालीन एक काम करना है। जितने भी घर में लोग हैं उन सबके ऊपर से 11-11 लौंग वार लेना, 11-11 लौंग, और रोज कंटिन्यू लगातार 21 दिन तक इस कार्य को कर दीजिए। तंत्र नहीं पनपेगा आपके ऊपर। आपने करना क्या है, देवी कवच का पाठ करते वक्त आपने जब पूर्ण कर लो आप पाठ, तब वो उनके नाम से, मां चामुंडा के नाम से एक मंत्र के साथ जो है
आपने 2 लौंग आहुति में डाल देने हैं। कौन सा मंत्र है? देवी कवच का पाठ कर लिया। उसके बाद एक मंत्र है मां चामुंडा का, जिसे नवाण मंत्र कहते हैं। मंत्र है ओम एम हीम क्लीम चामुंडाय विचे। इस मंत्र का जाप करते वक्त ओम एम, ये उंगली दूर हटाकर रखना, ओम एम हीम क्लीम चामुंडाय विचे, ऐसे अपने ऊपर से वार दो, स्वाहा। घर वालों का सीधा डाल दो। अगर घर वालों का वारा हुआ है पहले तो उनका उठाकर सीधे डाल दो। अपना वार रहे हो अलग से, अपना अकेले का कर रहे हो तो वार के डालो। ये कार्य कंटिन्यू कीजिए, बड़े से बड़ा तंत्र खंड हो जाएगा। 100% बता रहा हूं आपको, करके देख लो, आपके घर में तुरंत आराम हो जाएगा। जैसे ही आपने घर में करना प्रारंभ कर दिया, ना मंत्र चलेगा, ना माया चलेगी, ना जाल चलेगा किसी का। स्वयं मां कालका की कृपा प्राप्त होती है इस मंत्र से, मां गौरी की कृपा प्राप्त होती है, 10 महाविद्याओं की शक्ति प्राप्त होती है। आपके घर में नेगेटिविटी का वास नहीं रहेगा। जैसे ही आपने इस कार्य को कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दिया, देवी कवच का पाठ अपने जीवन में अप्लाई कर लीजिए। उसके बाद लगातार देवी कवच का पाठ कीजिए, लगातार नवान मंत्र का जाप कीजिए, 1 माला प्रतिदिन कीजिए, उतारे करके कीजिए। इस प्रकार से लाभ ही लाभ है, अनगिनत लाभ है, जिसकी कोई गिनती नहीं है। इस प्रकार के लाभ उत्पन्न होंगे और फिर आपको स्वयं अचंभा हो जाएगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। जो पहले मेरी स्थिति थी और उससे बेहतर मेरी स्थिति हो गई है। लेकिन कोई भी कार्य करने से पहले अंदर भाव जरूर होने चाहिए। शंका और श्रद्धा दोनों बहनें, अगर मन में शंका रखोगे तो श्रद्धा कभी प्रवेश नहीं करेगी। अगर प्रवेश न करेगी तो समझ लो मन में खुनस खुनस बनी रहेगी। इसीलिए जहां श्रद्धा है वहां शंका नहीं, और जहां शंका है वहां कभी श्रद्धा नहीं आती। इसीलिए आप अपने विश्वास पर बाबा की, ये समझना, अगर ये वीडियो आपके हाथ लगी है और ये वीडियो अगर आपके सामने आई है तो कहीं ना कहीं आपने रोकर या माँ के आगे गुणगान जरूर किया होगा कि हे मातेश्वरी, इस प्रकार की गलत प्रकार की नकारात्मकताओं से हमें बचा लीजिए। हे जगत जननी, हम आपके उपासक हैं माँ, हमें बचा लीजिए, हमें रास्ता दिखाइए, हमें क्या करना चाहिए। तो ये वीडियो तभी आपके हाथ लगी है। इस वीडियो में जो मैंने ये उपाय बताया है 101% काम करेगा आपके लिए। आप एक जल का पात्र भी भर के रख सकते हो। अगर शरीर में किसी को रोग है तो उसे जल भी पिला सकते हो, और उसके बाद देखना आप शरीर के अंदर कोई भी रोग नहीं रहेगा, कोई बीमारी नहीं रहेगी। जैसे जैसे आप ये कार्य करने लग जाओगे, आपके घर के अंदर जो है ऊर्जा का समावेश होगा, नकारात्मकता भागेगी। तंत्र की ये एक सात्विक तौर की क्रिया है, लेकिन नेगेटिविटी को खत्म कर देती है। बड़ी से बड़ी नेगेटिविटी को ये स्तंभित कर देगी उसी समय। लाभ इतने हैं कि जिसकी कोई गिनती नहीं है, लेकिन ये लाभ जो है अपने तक नहीं रखना है। अगर अपने तक रखे तो ये बेईमानी है। इस वीडियो को, अगर आप माँ के भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और 10 लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भक्त भी इस वीडियो को देखकर अपने घर में बचाव कर सके। तो बोलिए जय माता की, जय श्री राम, जय बालाजी।